हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट्स पर। मैं हूं अनिल कुमार सिंह। रिवीजन की नेक्स्ट स्टेप में आज देखेंगे द कॉकटेल पार्टी से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इज द प्ले इज स्ट्रक्चरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक्चुअली 1929 में टीएस एलियट ने अपने आप को बोल दिया था कि ही इज अ क्लासिकल एज अ राइटर, मतलब उनको क्लासिसिज्म से बहुत ज़्यादा लगाव था, उससे बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए थे। तो बाद में उन्होंने जो पोएटिक ड्रामा का जॉनरा जो विलुप्त हो रहा था लगभग, उसको रिवाइव करने की कोशिश में कुछ प्लेस लिखे थे, जैसे कि आपका द फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी। तो ये प्ले भी कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंसेस था। तो कहाँ से था, दैट इज, लेट्स सी। फर्स्ट ऑप्शन इज एरिस्टोफोन्स एरिस्टोफेन्स कॉमेडीज, सेकंड यूरिपिडीज अल्सेस्टिस, एंड सी डांटेस डिवाइन कॉमेडी, एंड डी शेक्सपियरन ट्रेजेडी। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यूरिपिडीज जो एक राइटर थे ग्रीक, उनका ट्रेजिक प्ले था एक्चुअली अल्सेस्टिस। वहां से उन्होंने ये प्ले इन्फ्लुएंस होकर के लिखा था। काफी सिंबॉलिकल, टाइटल ही सिंबॉलिकल है कॉकटेल पार्टी में, मतलब मिक्सचर ऑफ, कह सकते हैं कि क्रिश्चियन थीम और रिलीजन, साइकोलॉजी और मॉडर्न जो थीम्स हैं उनको बहुत ज्यादा मिक्स किया है। दैट्स व्हाई ही नॉमिनेटेड द प्ले, टाइटल्ड द प्ले एज द कॉकटेल पार्टी। The play critiques modern marriage as a spiritual union, a futile institution, superficial, useless, unless based on responsibility, a form of comedy. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। मैरिज जब तक, सुपरफिशियल का मतलब क्या है, एकदम शैलो है, छद्म है, जब तक कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल ना की जाए। जैसे कहने के लिए बस शादी कर ली गई, लेकिन कोई भी हस्बैंड वाइफ के प्रति, वाइफ हस्बैंड के प्रति ईमानदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आजकल इस सोसाइटी में यही सब कुछ हो रहा है, उसको टीएस इलियट ने क्रिटिसाइज किया है। पीटर रिप्रेजेंट्स वर्ल्डली एम्बिशन एंड फ्यूटिलिटी, कॉमिक सेटायर, रिलीजियस zeal एंड रैशनल मीडिएटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। जो पीटर है, जो काफी, मतलब कह सकते हैं कंफ्यूज रहता है, बहुत उसकी एम्बिशंस हैं कि वो कुछ करेगा, बड़ा काम कुछ करेगा, लेकिन अंततः कुछ कर नहीं पाता। तो वर्ल्डली एम्बिशंस और फ्यूटिलिटी कि वो असफल रह जाता है, फ्यूटिलिटी ऑफ डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। द कॉकटेल पार्टी वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन, देखिए इसमें दो डेट्स हैं, एक तो परफॉर्मेंस डेट और एक पब्लिकेशन डेट। तो परफॉर्मेंस डेट जो है, फर्स्ट इट वॉज परफॉर्म्ड इन 1949, 1949 में ये पहली बार परफॉर्म किया गया था। द प्ले वॉज फर्स्ट स्टेज्ड एट, कहाँ स्टेजिंग इसकी सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एडिनबर्ग फेस्टिवल के टाइम पर, या थिएटर का जो भी नाम है, वहां पर ये स्टेज किया गया था। द कॉकटेल पार्टी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म, अभी मैंने आपको बताया था। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन स्टेज्ड, तो ये स्टेज किया 1949 में, और व्हेन इट वॉज पब्लिश्ड, तो पब्लिश हुआ था 1950 में। 1950 इज द करेक्ट डेट। इन द, इट वॉज पब्लिश्ड एज बुक फॉर्म इन 1950। इलियट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, काफी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कॉमन क्वेश्चंस भी कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप थोड़ा पढ़ लेंगे, ध्यान रखेंगे इसका। 1948 में उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, 1948। द प्ले इज मॉडल्ड ऑन विच ग्रीक ट्रेजेडी, अभी कुछ देर पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ थीम मिल गई थी, दैट इज अल्सेस्टिस। एक्चुअली अल्सेस्टिस थी कौन, एक्चुअली एक महिला थी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके पति का नाम था अडमेंटस। अडमेंटस के पति का नाम था, और वो बहुत बड़ा एक, मतलब कह सकते हैं पायस इंसान था, बहुत पवित्र और बड़ा अच्छा इंसान था। तो उसको अपोलो ने एक विश दे दी थी कि जब कभी तुम्हारी मौत आए, तो मैं तुम्हें मौत से छूट दे दूंगा, यू विल बी escaped फ्रॉम द क्लॉज ऑफ डेथ इफ यू कन्विंस समवन टू डाई इन प्लेस ऑफ यू। मतलब तुम्हारी जगह पे कोई मरने के लिए तैयार हो जाएगा, तो तुम अमर रहोगे, तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। तो जब उसकी मौत का टाइम आया, तो वो गया, सबसे पहले उसने अपने माँ बाप से पूछा, एडवेंटस ने। तो उसके माँ बाप ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम तो नहीं मर रहे भाई, हमें नहीं मरना। तो अंततः अल्सेस्टिस की वाइफ थी, तो वो उससे बहुत प्यार करती थी, उसने कहा ठीक है, मैं आपकी जगह पे मर जाती हूँ। तो वो इसकी जगह पर मरने को तैयार हो गई, वो मर ही जाती है। अब जब वो मर जाती है, नर्क या जो भी है, एक नीदर वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, वहां पहुंच गई।
एडमेंटस को बहुत बुरा लगता है, उसको गिल्टी फील होने लगता है, उसको उसकी कमी खलने लगती है कि मैंने ये क्या किया, अपनी पत्नी, निर्दोष पत्नी को मैंने अपनी जगह पे मार दिया। तमाम बातें उसके मन में आने लगती हैं। तभी उसके एडमेंटस के घर में हरक्यूलिस आता है, जो कि एक और ग्रीक हीरो है। वो आता है इसका मेहमान बन के, उसको पता चलता है इसके साथ क्या क्या हुआ है। वो उसकी हॉस्पिटैलिटी से इम्प्रेस होकर और कहता ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी को वापस लाऊंगा। और वो जाके एक, जो कह सकते हैं कि गॉड ऑफ डेथ है, थैनेटोस जिसको बोलते हैं, उससे वो लड़ के उसकी पत्नी को वापस ले आता है जमीन पर, उसको रिवाइव कर देता है, जीवित कर देता है, पुनर्जीवित। अब इनका प्यार फिर से परवान चढ़ता है, दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। तो ठीक प्ले में भी ऐसा ही, जैसे जो लविनिया है वो इसलिए छोड़ के जाती है अपने पति एडवर्ड को, सिर्फ सिर्फ उसको एहसास दिलाने के लिए कि शी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन हिज लाइफ। और अंततः जब उसको एहसास हो जाता है एडवर्ड को, तो दोनों रिकन्सिलिएशन हो जाता है दोनों का, और दोनों हैप्पीली लाइफ जीते हैं। तो दैट्स थीम कवर्ड इन दिस प्ले। द प्ले कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ epic and pastoral, mystery play and comedy, manners, comedy of manners, romance and satire, farce and history। तो मिस्ट्री एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स, वैसे तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, इसका जॉनरा हम कह सकते हैं कि 1660 में ज़्यादातर आया था इंग्लिश लिटरेचर में, जब विलियम कॉन्ग्रीव और विलियम बिचरली और जो एथरीज वगैरह राइटर थे, उन्होंने लिखे हैं बहुत सारे कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसमें वो हाई क्लास के लोगों के मैनर्स को सेटायर करते थे। तो विलियम इन्होंने, टी.एस. इलियट ने भी इस हिसाब से लिखने की कोशिश की है कि हाई क्लास के जो लोग हैं उनके मैनर्स को सेटराइज किया है, और उनके अंदर जो खोखलापन चल रहा है उसको सरफेस पे लाए हैं इस प्ले के थ्रू। द कॉकटेल पार्टी सेटिंग सिंबलाइजेस रिलीजियस सैक्रिफाइस, पॉलिटिकल डिबेट, मास्किंग लोनलीनेस विद सोशल कन्वेंशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ लव। तो सारे के सारे लोग डिसइल्यूजन्ड हैं वहाँ पर, जितने भी हैं पार्टी में आए हुए, दे आर ऑल अलोन, कोई भी किसी का सगा नहीं है, और बस दिखा रहे हैं कि सोशल जो थियरीज चल रही हैं कि पार्टी हो रही है, सब सबके हैं, ओनली इट्स अ कॉन्सेप्ट। हकीकत में दे आर ऑल अलोन। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द सेंट्रल फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस ऑन द प्ले इज हिंदू फिलोसफी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लामिक मिस्टिसिज्म। तो बार बार विलियम शेक्सपियर का नाम आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए, टी एस इलियट ने अपने आप को 1929 में डिक्लेयर कर ही दिया था क्लासिकल एज राइटर, और रिलीजियस राइटर बोल दिया था। तो क्रिश्चियनिटी की थीम को बहुत ज़्यादा उन्होंने कवरअप किया है कई सारे प्लेस में, जैसे मर्डर इन द कैथेड्रल में भी मार्टरडम की थीम है, इस प्ले में भी क्रिश्चियनिटी है, और मार्टरडम की थीम सीलिया के थ्रू दिखाई है उन्होंने। सीलिया जो कैरेक्टर रहता है, एडवर्ड चैम्बरलेन इज, जो लविनिया का हस्बैंड है, उसका प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर, बिजनेसमैन, स्टॉक ब्रोकर एंड लॉयर। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ बिजनेसमैन। सीलिया कॉपलस्टोन रिप्रेजेंट्स हेडनिस्टिक लव, रिलीजियस मार्टरडम एंड आइडियलिज्म, कॉमिक रिलीफ एंड प्रैक्टिकल, जो भी है। तो सीलिया, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बोला था कि मार्टरडम की थीम उन्होंने सीलिया कॉपलस्टोन के थ्रू ही कवरअप की है टी.एस. इलियट ने। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, रिलीजियस मार्टरडम एंड आइडियलिज्म। The unidentified guest is later revealed Peter Quill, Sir Henry Harcourt Raleigh, Julia Shuttleworth and Alex। करेक्ट ऑप्शन इज बी, सर हेनरी हरकर्ट रैली, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट मतलब होते हैं, या हम कह सकते हैं कि साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो कि पागलों का इलाज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट। तो वो आकर के इन दोनों की मैरिज, टूटती हुई मैरिज को संभालते हैं, लविनिया और एडवर्ड की। Raleigh symbolizes a psychiatrist with Christ-like qualities, political leader, aristocracy, and comic character। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, और क्राइस्ट लाइक क्वालिटीज उनमें सिंबलाइज, क्राइस्ट लाइक फिगर को सिंबलाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पीटर क्वेल्फ्स एम्बिशन इज टू वर्क इन हॉलीवुड एज अ राइटर, मैरी लेविनिया, बिकम ए सोल्जर एंड इंटर पॉलिटिक्स। एक्चुअली पीटर का भी अफेयर होता है, और उस अफेयर के चक्कर में थोड़ा सा इसके लविनिया के चक्कर में रहता है। दोनों ही एक दूसरे को चीट कर रहे होते हैं, लविनिया और एडवर्ड, पति पत्नी। एडवर्ड का होता है सीलिया से, इसका पीटर से।
और पीटर का सपना होता है कि हॉलीवुड में जाकर के वो बहुत बड़ा राइटर बनेगा, ये उसका सपना होता है। एम्बिशन और फ्यूटिलिटी की थीम को रिप्रेजेंट करता है इस प्ले में। एलेक्स रिप्रेजेंट्स रोमांटिक आइडियलिज्म, रैशनल डिटैचमेंट, रिलीजियस ज़ील एंड पॉलिटिकल सैटायर। तो रैशनल डिटैचमेंट, बहुत ज़्यादा वो लॉजिकल है और उससे किसी से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। डिटैचमेंट मतलब कह सकते हैं बैराग, त्याग, सैक्रिफाइस टाइप फीलिंग रहती है, इंडिफरेंस। Which characters choose ordinary life over martyrdom? Celia and Peter, Edward and Lavinia, Julia and Alex, Raleigh and Julia। तो मार्टरडम की थीम को इग्नोर करके कॉमन लाइफ जो सिलेक्ट करते हैं वो हैं एडवर्ड और लेविनिया। दोनों में रिकंसिलिएशन हो जाता है, सुलह हो जाती है और बाद में पति पत्नी के रूप में फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं एट द एंड ऑफ द प्ले। हु चूजेस मार्टरडम? सीलिया मार्टरडम को चूज करती है, अफ्रीका चली जाती है, वहां पे सोशल सर्विस करती है, वहीं पर शी इज क्रूसिफाइड बाय द नेटिव्स। एडवर्ड टेल्स गेट्स लविनिया हैज गोन टू। जब शुरुआत में पार्टी होती है, क्योंकि प्ले का नाम ही है कॉकटेल पार्टी, फर्स्ट सीन पार्टी से होता है। लविनिया अपसेंट होती है, सारे गेस्ट को एडवर्ड बताता घूमता है कि वो बाहर गई हुई है। क्यों गई हुई है? तो वो बहाना बनाता है कि शी हैज गोन टू विजिट हर आंट, अपनी आंटी से मिलने गई है, जबकि होता यह है कि वो उसको छोड़ के जा चुकी होती है। Raleigh advises Edward and Lavinia to divorce, commit suicide, return to married life with responsibility, become celibate। तो वो सलाह देते हैं कि शादी जो तुमने कर रखी है उसको आप लोग समझिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, अब सब सही चलता रहेगा, जो चीटिंग कर रहे हैं वो छोड़ दो। तो एडवर्ड भी सुधर जाता है, वो सीलिया को छोड़ देता है, और इधर ये जो है लविनिया, ये पीटर को थोड़ा सा छोड़, पीटर भी चला जाता है हॉलीवुड में काम करने। सीलिया सिक्स फ्रॉम रैली। सीलिया क्या पूछती है रैली से? मैरिज विद एडवर्ड, क्योर फॉर स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, स्कैप टू हॉलीवुड एंड रिवेंज ऑन लविनिया। जब सीलिया को लग जाता है कि आखिरकार एडवर्ड नहीं छोड़ पाएगा लविनिया को और वो बेकार में इतने साल से उसके पीछे टाइम वेस्ट कर रही है, तब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाती है। उसके अंदर उसको एहसास होता है कि देयर इज स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, को वो कैसे भरे। तो वो रैली से उसका तरीका पूछती है। क्योर फॉर स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस इज द करेक्ट ऑप्शन। सीलिया गोज टू अफ्रीका, क्या करने जाती है, क्यों जाती है? कैप एडवर्ड, लिव ए लाइफ ऑफ सर्विस एंड सैक्रिफाइस, मैरी पीटर एंड स्टडी थियोलॉजी। तो लिव लाइफ ऑफ सर्विस एंड सैक्रिफाइस, वो स्पिरिचुअल बनने जाती है वहां पे, इन द सर्च ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी की तलाश में वो वहां जाती है। सीलिया डाइस, कैसे मर जाती है अफ्रीका में जाके? इन अ शिपरेक, क्रूसिफाइड बाय नेटिव्स ऑफ मलेरिया बाय सुसाइड। तो नेटिव्स उसको पकड़ लेते हैं और वो अपने किसी धार्मिक रिचुअल में उसको क्रूसीफाई कर देते हैं, जैसे ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया था। तो मार्टरडम की थीम सीलिया के द्वारा ही कवर की गई है। तो शी इज क्रूसीफाइड बाय द नेटिव्स, अफ्रीकन नेटिव्स के द्वारा, जो ट्राइबल लोग होते हैं वो उसको क्रूसीफाई कर देते हैं, बलि दे देते हैं उसकी पकड़ को। Who says we die to each other daily? What we know of other people is only our memory of the moments during which we knew them। सिर्फ हमारे अंदर जो मेमोरीज होती हैं उन लम्हों की, कि जब हम किसी को जान रहे थे कि ये इसका कैरेक्टर ऐसा है, तभी हम उसको जानते हैं। अदरवाइज वी डाई टू ईच अदर डेली, क्योंकि हम जल्दी ही भूल जाते हैं। जैसे मान लो हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, अभी आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अभी थोड़ा सा याद रखें कि यहाँ की लिटरेचर स्टूडेंट्स चैनल या कोई पढ़ा रहा है, बट आफ्टर जस्ट यू ऑफ योर वीडियो, हो सकता है कुछ देर बाद आप स्किप कर जाएं, कहीं और बिजी हो जाएं, कुछ और आप पढ़ने लगें, कुछ कहीं और मतलब चले जाएं, आपका ध्यान चला जाए। उस हिसाब से देखा जाए तो इस सिंबॉलिकल सेंस में वी डाई टू ईच अदर अदर डेली, लगभग हर दिन हम किसी की मेमोरीज में याद किए जाते हैं और मरते हैं या एक्सटिंक्ट होते हैं। तो इस बात को कौन बोलता है? एडवर्ड, लेविनिया, रैली एंड जूलिया। तो ये बात कही गई है रैली के द्वारा। आई एम सॉरी फॉर दिट, ये एडवर्ड कहता है एक्चुअली, एडवर्ड ही इस बात को कहता है। एडवर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। हु सेज आई वांट टू बी क्योर्ड ऑफ अ क्रेविंग फॉर समथिंग आई कैन नॉट फाइंड। क्रेविंग का मतलब कि ऐसी कोई कमी या भूख जिसकी वो तलाश की जा रही है, जो उसको नहीं मिल रही है, और वो क्या है? वो है स्पिरिचुअलिटी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। और इसकी तलाश कौन कर रहा है? इसकी तलाश कर रही है सीलिया। तो वो ये बात कहती है हरकर्ट रैली से।
The line "Hell is oneself, hell is alone, the other figures in it merely projections" suggests Eliot's theme of war trauma, political alienation, psychological damnation, romantic despair. तो साइकोलॉजिकल डैमनेशन, डैमनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे नहीं कहते हैं किसी को खत्म कर देना टाइप, कि वो परित्यक्त हो गया है पूरी तरह से। तो साइकोलॉजिकल मतलब पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी खत्म है। दे हैव बीन साइकोलॉजिकली डैम्ड। Every man has to find for himself, in the end, his own savior, reflects Eliot's aestheticism, Christian individualism, Marxism and existentialism। तो क्रिश्चियन इंडिविजुअलिज्म दिखाया गया है, क्योंकि क्रिश्चियन में इस हिसाब से मानते हैं कि अल्टीमेटली वी आर ओन आर सेवियर, हम खुद खुद के सेवियर हैं। और यही इंडिविजुअलिज्म कहता है क्रिश्चियनिटी में, कि हम ही खुद अपने आप को मोटिवेट करके धर्म के रास्ते पे आगे बढ़े। ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्शंस वी आर डूइंग, और कोई नहीं होगा, जो हम करेंगे हम ही उसका नतीजा देखेंगे। ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्व्स। हु कॉल्ड द कॉकटेल पार्टी इलियट्स मोस्ट पॉपुलर प्ले? ये बात किसने कही है? ग्रोवर स्मिथ। ग्रोवर स्मिथ को ये प्ले बहुत ज्यादा पॉपुलर लगा है बाकी प्लेस की तुलना में। हेलन गार्डनर emphasized Celia as a tragic heroine, a true religious martyr, a comic distraction, a failed lover। तो उन्होंने इसको बोला है ट्रू रिलीजियस मार्टर, धार्मिक कॉज के लिए जो शहीद हो गई हो। मार्टर का मतलब शहीद हो गई है, तो दैट इज सीलिया। तो ये बात हेलन गार्डनर ने कही है। जॉर्ज स्टेनर noted that Eliot's plays are farces in verse, imitations of Ibsen। एक और राइटर हुए हैं हेनरिक इब्सन, जिन्होंने ऐसे प्ले लिखे हैं प्रॉब्लमेटिक। उनका एक बहुत फेमस प्ले है डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस जिसमें फीमेल थीम दिखाई गई है फेमिनिज्म की। थियोलॉजिकल ड्रामास इन सेकुलर सोसाइटी, पॉलिटिकल सटायर्स। तो ये बोला है उन्होंने कि जो सेकुलर सोसाइटी है, जिसमें सेकुलर का सेंस क्या है, कि कहने के लिए सेकुलर हैं कि हमें किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो धर्म ही छोड़ चुके हैं। लोग बहुत ज़्यादा एलिनेटेड हो गए हैं और मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा उसमें बिजी हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में धर्म से विमुख हो गए हैं। तो टी एस एलियट के प्लेस ऐसे हैं जो कि धार्मिक शिक्षा देते हैं इस सेकुलर सोसाइटी में। तो ये बात जॉर्ज स्टेनर को दिखाई दी है। एफ ओ मैथिसन described the cocktail party as a comedy of errors, a religious parable in modern dress, a tragic satire, a poetic allegory। तो उन्होंने कहा कि ये रिलीजियस पैरेबल है, बस ये मॉडर्न ड्रेस में, जैसे किसी नई चीज को, मतलब किसी नए पैकिंग में कि कोई पुरानी चीज दे दी जाए। तो ओवरऑल जो प्ले है वो धार्मिक है, बस उसमें कुछ मॉडर्न एलिमेंट्स डाल दिए हैं, जैसे एलिनेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म और तमाम चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल ये प्ले जो है वो रिलीजियस पैरेबल या कोई धार्मिक शिक्षा जैसा है। द कॉकटेल पार्टी। रोनाल्ड पीकॉक डिस्क्राइब्ड इलियट्स थिएटर एज सरियलिस्ट, सैटिरिकल, ब्रिजिंग सोशल कॉमेडी एंड मोरलिटी प्ले एंड प्योर ट्रेजेडी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने कहा कि जो मोरलिटी प्ले हैं और सोशल कॉमेडी, उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको खत्म, ब्रिजिंग मतलब उनको खत्म कर रहे हैं, उनके बीच में कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट, पुल बना रहे हैं, मतलब उनको दोनों थीम्स को कनेक्ट कर रहे हैं इनके टी.एस. इलियट के प्लेस। Elizabeth Drew argued that Eliot's drama exposes political corruption, social hypocrisy, spiritual emptiness beneath modern society, and post-war heroism। तो स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1929 में टी.एस. इलियट ने खुद को बता दिया था कि ही इज अ रिलीजियस राइटर। उनके जितने भी प्ले उसके बाद आए, जितनी भी रचनाएं आई हैं, सभी में खास तौर पे रिलीजियस थीम जरूर थी, एंड दैट वाज अबाउट क्रिश्चियनिटी। तो स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस जो मॉडर्न सोसाइटी में आ गई है उसको उनके प्ले एक्सपोज करते हैं, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी के भीतर जो छिपी हुई स्पिरिचुअलिटी की जो कमी है, डर्थ, DEARTH, डर्थ मतलब कमी, लैक, उसको एक्सपोज करते हैं टी.एस. इलियट के प्ले। द थीम ऑफ एलिनेशन इज रिफ्लेक्टेड। अब ये जो एलिनेशन थीम है, इसका मतलब कि आदमी अपने आप को कहीं कनेक्ट ही ना कर पाए, एलिनेट समझे अपने आप को, जैसे उसको अपने अस्तित्व से मतलब ना रह जाए, एक तरह से यूजलेस पर्पसलेस लाइफ जीने लगे, खासतौर से धर्म से विमुख हो जाए, दैट इज एलिनेशन।
तो किसके द्वारा रिफ्लेक्ट की गई है? एडवर्ड्स इनएबिलिटी टू कनेक्ट विद लविनिया, पीटर्स एम्बिशन, जूलियास कमेंट्री एंड रेलिस एडवाइस। एडवर्ड की जो इनएबिलिटी है लविनिया से कनेक्ट होने की, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है अपनी पत्नी से, परिवार जैसी फीलिंग नहीं बची उसके अंदर, ही इज एलियनेटेड। थीम ऑफ सेल्फ डिसेप्शन इलस्ट्रेटेड बाय एडवर्ड्स अफेयर विद सीलिया, पीटर्स करियर, जूलियास ह्यूमर, लविनियास गॉसिप। एडवर्ड का अफेयर होता है सीलिया से, पत्नी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड से कनेक्ट हो जाता है। व्हाट विच काइंड ऑफ एलिनेटेड पर्सन ही इज? The cocktail party is an image of unity, modern emptiness and shallow convention, religious festivity and comedy. Correct option is B. Modern emptiness. Emptiness का मतलब वही dearth of spirituality and shallow convention. और जो भी लोगों की धारणाएं हैं, conception है, they are just shallow. They don't have depth in their behavior. The cocktail glass symbolizes, जो पार्टी में ग्लास में जो लिक्विड मिलाया जा रहा है, बेवरेज जो जिसके ऊपर नाम ही है प्ले का, उससे क्या साबित हो रहा है? फ्रेजाइल सोशल कन्वेंशंस, वॉर, सीलियास, मार्टरडम एंड रिलीजन। फ्रेजाइल सोशल कन्वेंशंस, जो क्षणिक या क्षणभंगुर, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? क्षणभंगुर, कोई ऐसी चीज जो तुरंत टूट जाए। और सोशल कन्वेंशंस, जो लोगों की भावनाएं हैं एक दूसरे के प्रति, वो सब फ्रेजाइल हैं, जरा देर में लोग अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। Lavinia's return symbolizes political reconciliation, comic resolution, renewal and compromise and defeat. लविनिया जो कि लौट के वापस आ जाती है, चलिए वो पहले से ही जा चुकी होती है हरकट रैली के पास अपनी फाल्टरिंग मैरिज को सुधारने के लिए। तो वो एंड में जब आती है तो उससे साबित होता है कि शी वॉन्ट्स टू रिन्यू द थिंग्स या रीस्टार्ट द थिंग्स एंड शी कंप्रोमाइजिंग हर स्टेटस। Edward's confession symbolizes atonement of modern man, failure of politics, comic relief and marriage breakdown. जब वो कन्फेस करता है कि हाँ आई वॉज चीटिंग लविनिया ड्यू टू सीलिया, तो लास्ट में उसका जो प्रायश्चित है, पश्चाताप है, वो दिखाता है मॉडर्न आदमी का। सेटिंग ऑफ द प्ले, कहाँ सेट है? लंदन फ्लैट, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस। तो एक फ्लैट है लंदन शहर में, वहां पर ये सेट है। इलियट्स मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल प्ले, अब इस प्ले की बात हो रही है, आप बता देंगे, लेकिन यही क्वेश्चन मान लीजिए किसी एग्जाम में आ जाए, अलग से आ जाए, तब बताने में कंफ्यूजन होगा। तो आप बस ध्यान रखिएगा, द कॉकटेल पार्टी इज द मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल प्ले ऑफ टी.एस. इलियट। अब कमर्शियली सक्सेसफुल मतलब जो कॉकटेल सी फॉर कमर्शियली, इतना आप याद रख सकते हैं। सीलियास डेथ इज नरेटेड ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, थ्रू सॉन्ग, इन ड्रीम। तो पीटर आके बताता है, इट इज जस्ट रिपोर्टेड बाय पीटर, ऑफ स्टेज रिपोर्टेड, जो एक पार्टी के बाद दोबारा पार्टी होती है कुछ महीने बाद, आफ्टर रिकंसिलिएशन ऑफ एडवर्ड एंड लविनिया, जिसमें बताता है पीटर आके कि वो वहां गई और वहां शी वॉज मर्डर्ड बाय द नेटिव्स। कहाँ मारी गई थी? साउथ अफ्रीका में। ड्रामेटिक डिवाइस यूज्ड फॉर कमेंट्री, soliloquy, कोरस लाइक फिगर्स, जूलिया एंड एलेक्स, मोनोलॉग एंड मास्क्ड एक्टर्स। तो जूलिया और एलेक्स कमेंटेटर्स हैं, या कह सकते हैं कोरस हैं इस प्ले में। ये क्लासिकल एलिमेंट्स है जो टी.एस. इलियट अपने प्लेस में इंक्लूड कर देते हैं। इलियट यूजेस कॉमेडी टू मॉक पॉलिटिशियंस, बैलेंस स्पिरिचुअल सीरियसनेस, डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस एंड अवॉइड ट्रेजेडी। स्पिरिचुअल सीरियसनेस को बैलेंस करने के लिए वो कॉमेडी यूज करते हैं कि लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, थोड़ा कॉमेडी भी डाल दी जाए। Which critic compared Celia to Alcestis? Helen Gardner, George Steiner, Grover Smith and Matheson। तो ये मैथसन के द्वारा कंपेयर किया गया है। अल्सेस्टिस जो कि इसकी कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर है, कैरेक्टर। Eliot's concern in the play, literary aesthetics, how to live spiritually in secular modernity, political leadership and social reforms। तो B is the correct option। हाउ टू लिव स्पिरिचुअली इन सेकुलर मॉडर्निटी। आजकल लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, भगवान के अस्तित्व पे ही सवाल उठाने लगे हैं, तो किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को बना के रखा जाए, ये इलियट की कंसर्न है। इलियट्स थिएटर एम्ड टू, किस बात का उनका उद्देश्य रहता है?
revive classical tragedy, reintroduce morality play tradition in modern context, create political propaganda and establish epic drama. तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, स्पिरिचुअलिटी लानी है, मॉरल्स जो डिक्रीज हो चुके हैं लोगों में उनको और ज़्यादा इन्हेंस करना है, तो दैट इज हिज एम. Lavinia represents martyrdom, practical acceptance of imperfection, hedonism, and political satire. The correct option is B, practical acceptance of imperfection. वो एडवर्ड को अंततः एक्सेप्ट कर लेती कि चलो जैसा भी है मेरा हस्बैंड है और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो प्रैक्टिकली हम परफेक्ट की तलाश में ना जाएं, इम्परफेक्शन के साथ ही रहने के लिए हमें आदत डाल लेनी चाहिए. Edward represents a spiritually deluded modern man, political opportunism, religious martyr, and comic relief. A is the correct option. Spiritually एकदम वो ड्रेन इंसान है, ड्रेन फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी. कोई भी उसके अंदर ऐसी स्पिरिचुअलिटी वाली बात होती ही नहीं है धार्मिक. रैली रिप्रेजेंट्स जो साइकेट्रिस्ट हैं और दोनों की मैरिज को बचाते हैं, लेविनिया एडवर्ड की. सेकुलर साइंस, डिवाइन मीडिएटर, कॉमिक सेटायर एंड पॉलिटिकल सिनिक. तो डिवाइन मीडिएटर के तौर पे उनको एक सिंबॉलिक कैरेक्टर के तौर पे टी.एस. इलियट ने क्रिएट किया है. तो फ्रेंड्स, these were the 50 top questions from the cocktail party. You can like, subscribe, share the channel for the upcoming videos. Thanks for watching.